नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार सनराइज क्लासेस में। और दोस्तों, आज के सेशन में स्वागत है आपका करंट अफेयर की खूबसूरत क्लास में, जिसमें हम लोग स्पीडी के जो स्पीडी बुक आती है उस स्पीडी बुक का हम लोग हिंदी वर्जन करने वाले हैं। कौन सा हिंदी वर्जन को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो स्पीडी की बुक आती है करंट अफेयर वाली, उसका जो न्यू एडिशन है उसको हम लोग आज की क्लास में सब ख़त्म करने वाले हैं। आज से पिछला एक साल का करंट अफेयर रहेगा, यानी पिछले एक साल का यानी 1 ईयर का करंट अफेयर आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। जो अभी आपके एग्ज़ाम हो गए 23 तारीख से 31 तारीख के बीच में, जो यूपीपी री एग्ज़ाम होगा, यूपीपी री एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और अन्य परीक्षाएं जो भी इस समय प्रेजेंट टाइम चल रही हैं उन सभी के लिए, जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, उस सभी के लिए क्लास सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इसको क्लास करने के बाद इसके बाद आपको करंट अफेयर कहीं पढ़ने की दूसरी जगह ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा करंट अफेयर हम एक ही वीडियो में बहुत कम समय में करने वाले हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। बस धैर्य बना के पूरी वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में लड़ जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? इससे पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल वाला आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने सभी मित्रों के पास ज़रूर शेयर कर दें, ताकि करंट अफेयर का उनका पूरा पैकेज कवर हो सके और करंट अफेयर उनको परेशान ना करे एग्ज़ाम में। क्लियर है दोस्तों? तो एक बार सबसे पहले आप लोग थंबनेल करके भेज दीजिए और सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास थोड़ा लंबा चलने वाला है। करंट अफेयर की एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे एक साल के अंदर के। बस धैर्य बना के देखिएगा और एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से मिलने वाले हैं। बस एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। क्लियर है दोस्तों? शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में सुपरफास्ट इंटरनेट के लिए एलन मस्क की एक जो कंपनी है स्पेस एक्स ने किस नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, उसका नाम बताना है। क्या वो स्टारलिंक मिनी है, क्या वो स्पेस लिंक एक्स है, क्या स्पेस मिनी है, या सुपर लिंक एक्स है? तो उसका नाम क्या है? तो जो उन्होंने लॉन्च किया है उसका नाम है स्टारलिंक मिनी के नाम से। किस नाम से? स्टारलिंक मिनी के नाम से। इसका सही जवाब होने वाला है ए। यानी इंटरनेट की जो एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उन्होंने एक सैटेलाइट सेवा लॉन्च की है जिसका नाम है स्टारलिंक। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने तीसरी बार रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV की सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। उसका नाम क्या है? किसका नाम क्या है? ठीक है, लगातार इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या पूछा है। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनेगा RLV का फुल फॉर्म बता दीजिए। तो क्या होगा? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होने वाला है। क्लियर दोस्तों? कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा पुष्पक। यानी जो पुष्पक नाम से तीसरी बार रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया गया है, जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? पुष्पक विकल्प से सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका है पूछा गया है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, जिसका नाम है NTA नेशनल टेररिज्म एजेंसी, ठीक, का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये पूछा गया है। यानी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का जो महानिदेशक है किसे नियुक्त किया है उसके बारे में पूछा गया है। तो हाल ही में प्रदीप सिंह खरोला को नियुक्त किया गया। किसको? प्रदीप सिंह खरोला को। यानी खरोला साहब को NTA का महानिदेशक नियुक्त किया गया, जो कि विकल्प से ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पूछा गया, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ तीस्ता नदी परियोजना पर एक समझौता किया है? यानी भारत सरकार ने तीस्ता नदी परियोजना के बारे में किस देश के साथ एक समझौता किया है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो किसके साथ किया है? वो बांग्लादेश का साथ किया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? क्या हो जाएगा? विकल्प से डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया हाल ही में टाटा ग्रुप की एयरलाइंस एयर इंडिया किस शहर में भारत का अपना पहला फ्लाइंग स्कूल खोलने की घोषणा किया है?
ठीक, नाम क्या है? एयरलाइंस का नाम है एयरलाइंस, एयरलाइन का नाम है एयर इंडिया। एयर इंडिया ने किस शहर में भारत में फ्लाइंग स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमरावती, यानी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अमरावती शहर में एयर इंडिया ने फ्लाइंग स्कूल खोलने की घोषणा की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर दोस्तों? यहीं पे अगला सवाल है जो 6 नंबर सवाल है। 6 नंबर सवाल पूछा गया है, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी है? यानी हिजाब होता है जो एक प्रकार का पहनने वाले वस्त्र होता है, उसको उस पर पाबंदी लगा दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन। इसका सही जवाब हो जाएगा तजिकिस्तान, यानी तजाकिस्तान, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तजाकिस्तान है। तजाकिस्तान ने हाल ही में हिजाब पहनने के लिए महिलाओं को पाबंद लगा दिया गया है। उन्होंने इनकार कर दिया है कि हिजाब नहीं पहना जाएगा हमारे देश में। यानी आंसर क्या हो जाएगा विकल्प से? डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में केंद्र सरकार ने परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू एवं निष्पक्ष संचालन के लिए सुनिश्चित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? यानी एग्जाम जो केंद्र सरकार ने परीक्षाएं जो आयोजित की जाती है उसमें पारदर्शिता हो, सुचारू हो, नकल विहीन बनाने के लिए उसको किस एक समिति बनाई गई है, उसकी समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ये पूछा गया है। तो अध्यक्ष किसे बनाया गया है? डॉक्टर के राधाकृष्णन को। किसको? डॉक्टर राधाकृष्णन को। वैसे एक राधाकृष्णन ने एक शिक्षा आयोग का गठन किया था जिसका नाम है 1948 में किया गया था। क्लियर दोस्तों? उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं, शिक्षा का मैटर है तो राधाकृष्णन आंसर हो जाएगा, डॉक्टर के राधाकृष्णन, जो कि विकल्प से बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कहा है, हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के किस शहर में नया वाणिज्य दूतावास खोलने के लिए दोनों देशों में एक समझौता किया है? भारत और बांग्लादेश ने। ठीक, कहाँ पे ये खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा आपका रंगपुर। कहाँ? रंगपुर, जो कि आपका पड़ता है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में पड़ता है रंगपुर। वहाँ पर खोलने की जो समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, जो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून, किसके बारे में? एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया। इस कानून में परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर कितने साल की सज़ा और जुर्माना का प्रावधान किया गया है? कहने का मतलब है, अगर पेपर को लीक कराने में किसी का हाथ होता है या किसी अनुचित व्यक्ति को पाया जाता है कि वो पेपर लीक करवाने में शामिल था, तो उसको कितने रुपए की जुर्माना होगा और कितने साल की सज़ा होगी, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो आंसर क्या होने वाला है? 3 से 5 साल की उसको सज़ा होने वाली है। किससे? 3 से 5 साल की सज़ा होने वाली है और 10 लाख रुपए का उसे कैश जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक, 3 से 5 साल तो उसे जेल में रखा जाएगा और 10 साल उसको जुर्माना किया जाएगा, जो विकल्प से बी नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर। क्वेश्चन पूछा गया है, किस बैंक को अटल पेंशन योजना यानी एपीए अटल पेंशन योजना में असाधारण नामांकन के लिए सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? अटल है तो कर्नाटक होगा। क्या है? अटल। अटल शब्द से याद रखना, इसमें टा आता है, इसमें भी टा आता है। ठीक, कर्नाटक याद रखना। क्लियर? तो कौन सा बैंक अटल पेंशन योजना की बात करेगा तो कहाँ की बात करेगा? कर्नाटक की बात करेगा, जो विकल्प से ए नंबर सही हो जाएगा। दोस्तों, जहाँ पर याद करवाने वाली बात होगी तो वहाँ हम याद करवाते हुए चलेंगे, यानी कीवर्ड को हम लोग जानते चलेंगे, क्योंकि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो हमको तुरंत क्लिक होना चाहिए माइंड में आंसर कौन सा होने वाला है। जैसे में अटल में टी है तो इसमें भी कर्नाटक में टी है। जैसे अटल आएगा तो आंसर क्या मान लोगे? कर्नाटक बैंक आपका सही आंसर होगा, यानी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक इसका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि 11 नंबर है। दिया गया, हाल ही में राष्ट्रपति ने किस लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के लिए रूम में नियुक्त किया गया है? यानी प्रोटेम स्पीकर के लिए लोकसभा में जो नियुक्ति की गई थी उसे किसे किया गया था? प्रोटेम स्पीकर की बात किया जाएगा तो किसे किया गया है? भर्तृहरि महताब जी को किया गया, जो विकल्प से ए नंबर सही हो जाएगा। यानी भर्तृहरि महताब जी को लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर चुना गया था इस बार। अगला क्वेश्चन है जो 12 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है 21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा 21
जून को क्या मनाया जाता है, या अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव योग महोत्सव कब मनाया जाता है, तो डेट आपको याद रखना है कब, 21 जून की बात हम कर रहे हैं। कहा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में योग किया था, मतलब उन्होंने कब 21 जून को किस शहर में योग किया था, तो आंसर इसका सही जवाब क्या होने वाला है, कश्मीर में, जो विकल्प से सी नंबर सही हो जाएगा। यानी कश्मीर में उस समय मोदी जी मौजूद थे, वहीं पर योग उन्होंने किया था, 21 जून की बात कर रहे हैं। क्लियर दोस्तों, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है इसलिए याद करिएगा, दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्वेश्चन, आपका जो 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया, हाल ही में नवरत्न रक्षा PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो भेल के CMD CEO और MD का पदभार किसने ग्रहण किया है, जो 13 नंबर सवाल है। तो 13 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी मनोज जैन। मनोज जैन है जो भेल के CEO और MD नियुक्त किए गए हैं, जो विकल्प नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में रूसी राष्ट्रपति जिसका नाम है पुतिन, किस देश की यात्रा में दक्षिण एशिया में तनाव को बढ़ा दिया है। यानी हाल ही में रूसी राष्ट्रपति जिनका नाम है पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, ठीक, दक्षिण एशिया में तनाव को बढ़ा दिया है। किस देश की बात कर रहा है, तो वो कर रहा है उत्तर कोरिया की। किसकी बात कर रहा है, उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया में उन्होंने तनाव को क्रिएट कर दिया है, यानी तनाव को बना दिया है। तो आंसर क्या होने वाला है, विकल्प से ए नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, कहा है हाल ही में लगातार तीसरी बार, कब, तीसरी बार कहा गया भारतीय लोक प्रशासन संस्थान जिसे IIP के नाम से जाना जाता है के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है, तो किसने संभाला है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने, जितेंद्र सिंह ने। यानी भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, वर्तमान में डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहने वाला है, जो विकल्प से सी नंबर सही हो जाएगा। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 16 नंबर क्वेश्चन कहा है, हाल ही में बौद्ध धर्म का एक जीवंत उत्सव जिसका नाम है हेमिस महोत्सव, क्या नाम है, हेमिस महोत्सव, 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। क्लियर है दोस्तों, तो हेमिस जो महोत्सव होता है वो कहाँ मनाया जाता है, तो लद्दाख में मनाया जाता है, जो विकल्प में सी नंबर सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में। हेमिस शब्द बर्फ से निकला है, यानी हेमिस्फीयर से निकला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से किस नाम के 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को खरीदने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यानी रक्षा मंत्रालय ने हाल से किस नाम से, यानी किस नाम से जो 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्रस्ताव जारी किया है, तो कौन से हैं, उनका नाम क्या है, प्रचंड नाम से। यानी प्रचंड नाम से 156 हेलीकॉप्टर खरीदेगा रक्षा मंत्रालय, किससे, हॉल से, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। क्लियर है दोस्तों, तो विकल्प क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने हाल ही ने किस, ये तो हो चुका है 17 नंबर, जिसका आंसर प्रचंड हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन कहा है, हाल ही में किस भारतीय थल सेना के, किसकी बात कर रहा है, थल सेना की बात कर रहा है, 30वें प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है। आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। किसने, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र सिंह ने। यानी उपेंद्र सिंह जो हैं, उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वो 30 नंबर के प्रमुख बने हैं, किसके, थल सेना के। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका जो 19 नंबर क्वेश्चन है, उस 19 नंबर क्वेश्चन में कहा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव भी मनाया गया था, आपके प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर में योग भी किया था, जिसकी थीम पूछा है कि थीम क्या रहने वाली है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या रहने वाली है। VVI क्वेश्चन है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है।
योग कहाँ किया था मोदी जी ने? तो मोदी जी ने योग किया था कश्मीर में। कहाँ? कश्मीर की बात करते हैं हम। कश्मीर में उन्होंने योग किया था, उस समय 21 जून को वो वहीं पर थे। थीम पूछा है इसका, तो थीम के बारे में हम बात करेंगे। स्वयं और समाज के लिए योग करना। किसके लिए? स्वयं के लिए और समाज के लिए योग करना इस साल की जो थीम रहने वाली है। यानी अपने लिए अगर खुद स्वस्थ रहोगे तो दूसरों को भी स्वस्थ रखने की कोशिश करोगे। तो इसलिए आंसर इसका क्या होने वाला है? विकल्प से बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसका थीम जो रहने वाला है स्वयं और समाज के लिए योग रहने वाला है। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहा गया है केंद्र सरकार, जो 20 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारतीय थल सेना का जो नए उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? अब देखो, थल सेना के उप प्रमुख की बात किया गया है। जो प्रमुख की बात करेगा, प्रमुख की बात की है, तो वो उपेंद्र हैं। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी की बात करेगा। उपेंद्र द्विवेदी की बात करेंगे। लेकिन कहाँ थल सेना के उप प्रमुख की बात करेगा? जो उपेंद्र जी हैं, इनका जो क्रम रहा था वो 30 नंबर रहा था। ठीक, वो तो हम प्रमुख की बात करेगा। जब भी हम बात क्वेश्चन प्रमुख उप प्रमुख की बात करेंगे तो दोनों विकल्प में दिया जाएगा। कन्फ्यूजन आपको नहीं वहाँ पर तय करना है। क्लियर है दोस्तों? बस आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया था। इसमें पूछा गया उप प्रमुख, तो उप प्रमुख कौन रखने वाले हैं? लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। क्या? राजा सुब्रमणी। जो उप प्रमुख हैं राजा सुब्रमणी हैं, और जो प्रमुख हैं वो उपेंद्र द्विवेदी, जो 30 नंबर के रहने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न जो आपका पूछा गया है 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। कहा है NHI ने AI के माध्यम से सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जो समझौता आपका किया गया है वो IIT दिल्ली के साथ किया गया है। किसके साथ में? दिल्ली के साथ। यानी AI के साथ किया गया है। AI के माध्यम से सड़क सुरक्षा की जाएगी, तो उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? IIT दिल्ली आपका सही विकल्प हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कहा गया है हाल ही में विदेश मंत्री जिसका नाम है डॉक्टर S जयशंकर प्रसाद। विदेश मंत्री का नाम क्या है? डॉक्टर S जयशंकर प्रसाद की बात कर रहा है। किस देश में भारत की 60 लाख डॉलर की सहायता से बनाए गए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र MRCC का उद्घाटन किया है? यानी 60 लाख उसकी लागत होने वाली है। आंसर आपका सही जवाब क्या होने वाला है? तो आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। क्लियर है दोस्तों? ये हमारा भारत देश है, यहाँ पे जो हमारा श्रीलंका देश है उसकी बात कर रहा है कि वहाँ पे हमारा जो 60 लाख का जो बनाया गया समुद्री बचाव समन्वय केंद्र है उसका उद्घाटन किसने किया है? तो डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने, S जयशंकर प्रसाद जी, जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने उसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एशियाई राजा गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र कहाँ खोला था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा महाराजगंज के। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में दुनिया का सबसे बड़ा गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला गया था। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में विश्व आर्थिक मंच जो कि आपकी कहाँ मनाई जाती है? दावोस में। कहाँ? दावोस में हमेशा वहीं बैठाई जाती है। विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक होती है कहाँ होती है? दावोस में। तो आपसे स्थान नहीं पूछा जाएगा क्योंकि परमानेंट वहीं इसका आयोजन होता ही दावोस में। आपसे पूछता जानते हो क्या है? उसका स्थान पूछता है, यानी क्रम पूछता है उसका किस नंबर की वो जो बैठक हुई थी वो थी। बैठक में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया? अच्छा, इसमें तो स्थान पूछा गया है। वैसे आर्थिक मंच की जो बैठक होती है वो भी पूछा जाता है आपसे। तो आपका इसमें जो बैठक पूछे, जो सूचकांक भारत का था उसका नंबर पूछा गया तो किस नंबर पे था? तो 63वें नंबर पे था। किस पे? 63वें नंबर में। तो विकल्प से हमारा क्या सही हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। पूछा जाएगा विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ होती है? तो दावोस में होती है। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन है आपका जो 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के बधावन में ग्रीनफील्ड बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दे दिया गया है? यानी बधावन जो स्थान है वह हमें ग्रीनफील्ड बंदरगाह बनाने का घोषणा कर दी गई, जो 25 नंबर का आंसर होगा।
कहाँ है बधावन, कहाँ है महाराष्ट्र में है, जो विकल्प नंबर सी से हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कोल इंडिया किस देश ने लिथियम भंडारों की खोज के लिए अमेरिका के साथ एक समझौता किया है। यानी कोल इंडिया ने किस देश में लिथियम भंडारों की खोज के लिए अमेरिका के साथ एक समझौता किया है, तो किस देश की बात कर रहा है, तो 26 नंबर आंसर हो जाएगा उसका अर्जेंटीना। यानी अर्जेंटीना के देश के साथ में लिथियम भंडार को खोजने के लिए अमेरिका ने एक समझौता किया है। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका जो हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में भारतीय सेना ने भारत में डिजाइन और तैयार की गई किस पहली सबमरीन गन को शामिल कर दिया गया। यानी भारत में डिजाइन की गई पहली सबमरीन का क्या नाम है जो शामिल किया गया है, तो 27 का सही जवाब जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यानी अस्मि नाम से एक सबमरीन है, जिसे सबमरीन गन है, क्या है, एक प्रकार की ये गन है जिसे भारतीय सेना में शामिल किया गया है। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कहा गया प्रथम राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया मैसूर में। मैसूर कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक राज्य में। तो प्रथम राष्ट्रीय ओलंपियाड की बात करेगा तो कहाँ आंसर आपका मार्क होगा, मैसूर में। जो मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में। हो सकता है ऑप्शन में मैसूर दे, हो सकता है कर्नाटक दे, कन्फ्यूजन नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश, पहला देश कौन सा बन गया है। यानी समलैंगिक की बात कर रहा है, यानी लड़की होगी तो लड़की से विवाह कर लेगी, किससे होगी, लड़की होगी तो लड़की से विवाह कर लेगी, अगर लड़का होगा तो लड़के से विवाह कर लेगा, इसे बोलते हैं समलैंगिक। क्लियर है दोस्तों। तो कौन सा देश है, दक्षिण पूर्व एशिया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, दक्षिण पूर्व एशिया की बात कर रहा है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा थाईलैंड। क्या हो जाएगा, थाईलैंड की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 30 नंबर क्वेश्चन। जो आपका 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कहा गया है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात कर रहा है। से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है। यानी जो नेल्सन मंडेला अवार्ड से सम्मानित करने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो उनका नाम है विनोद गनात्रा। क्या नाम है, विनोद गनात्रा। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है जो 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है। क्लियर है दोस्तों। क्या पूछा गया है, यानी माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को पीछे छोड़ दी गई ऐसी कौन सी कंपनी बन गई है, तो वो है एनवीडिया कंपनी। कौन सी, एनवीडिया कंपनी। एनवीडिया कंपनी ये कहाँ की है, ये यूएसए की है। यूएसए की है, चिप मेकर कंपनी है, यानी चिप बनाती है, आईसी बनाती है। क्लियर है दोस्तों। कौन सी है, एनवीडिया कंपनी, जो एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ दिया है, जो अमेरिका की कंपनी है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनवीडिया कहाँ की कंपनी है, तो आपका सही जवाब क्या होने वाला है, अमेरिका की कंपनी रहने वाली है। अगला क्वेश्चन पूछा गया स्वीडन के थिंक टैंक सिपरी इंडेक्स में। कहाँ, स्वीडन की जो एक थिंक टैंक जो सिपरी रिपोर्ट है उसके मुताबिक भारत परमाणु हथियार के मामले में दुनिया का कौन सा स्थान पे है। यानी भारत परमाणु हथियार रखने के मामले में भारत का स्थान कौन सा रहने वाला है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो सिपरी इंडेक्स में कौन सा स्थान है जो भारत परमाणु हथियार रखने में यूज करता है। क्लियर है दोस्तों। तो उसका सही जवाब हो जाएगा छठा स्थान है। क्या है, छठा स्थान आपका रहने वाला है। क्लियर है दोस्तों। अब जो विकल्प से सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा किया गया है। ऐसा कौन सा पुल है जहाँ पे सबसे ऊंचा ट्रेन जो पहला ट्रायल किया गया है, 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा चिनाब रेल ब्रिज, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे, चिनाब की बात कर रहा है। जो विकल्प से ए नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है 34 नंबर क्वेश्चन, कहा गया है राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ ने प्रेरणा स्थल पे उद्घाटन कहाँ किया गया है, कहाँ किया है। क्लियर है दोस्तों। 34 नंबर का सही जवाब जो हो जाएगा संसद भवन में, यानी प्रेरणा स्थल कहाँ है आपका, संसद भवन में है। विकल्प से ए नंबर सही हो जाएगा। 35 नंबर में कहा गया है हाल ही में गुजरात के जो भुज स्थान है, भुज स्थान में जहाँ पे भूकंप आया था, भूकंप के लिए भुज जाना जाता है, भुज में बने म्यूजिकल को यूनेस्को में 7 सबसे खूबसूरत म्यूजियम की लिस्ट में शामिल किया गया है। क्लियर है दोस्तों। तो कौन सा बना है जो भुज में है, उसका नाम पूछा गया है। तो नाम क्या है उसका, स्मृतिवन अर्थक्वेक म्यूजियम, क्योंकि वहाँ भूकंप आया था, भूकंप से लिया गया अर्थक्वेक। किससे लिया गया, अर्थक्वेक मतलब होता है भूकंप। तो क्या है, स्मृतिवन अर्थक्वेक म्यूजियम, जो कि यूनेस्को में शामिल किया गया है, जो गुजरात के भुज नामक स्थान पर पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में किस प्रसिद्ध वन्य जीव फिल्म निर्माता, जिसका नाम है वी शांताराम, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर दोस्तों। तो किसे किया गया है, वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो प्रदान किया गया है सुबैया नल्ला मथु को। किसको, सुबैया नल्ला मथु को प्रदान किया गया है, जो विकल्प से डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है जो 37 नंबर क्वेश्चन है, कहा है हाल ही में पुलिस ने मिशन निश्चय, क्या कहा है, मिशन निश्चय नाम से एक अभियान शुरू किया गया है, जो कि किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया गया है। यानी मिशन निश्चय नाम से जो अभियान शुरू किया गया है, कहाँ की पुलिस शुरू की है, तो कि ये पंजाब की। कहाँ से, पंजाब पुलिस ने मिशन निश्चय चालू किया गया है। यानी पंजाब में एकदम निश्चय कर दिया जाएगा कि क्या चीज़ क्लियर होने वाला है। क्लियर दोस्तों, मिशन निश्चय पंजाब सरकार। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो 37 नंबर क्वेश्चन है, किसकी बात कर रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन की। 37 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है हाल ही में पुलिस ने मिशन निश्चय की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पंजाब की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पूछा गया है 38 नंबर क्वेश्चन, किसकी बात कर रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है 50वां, किसकी बात कर रहा है, 50वां G20 की बात कर रहा है, G7 की बात कर रहा है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, किसकी बात कर रहा है, 50वां। 50 नंबर का जो G7 है कहाँ किया गया है, इटली में किया गया है। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जो 39 नंबर क्वेश्चन है, कहा है 3 स्टार यानी 3 स्टार ग्रैंड स्लैम इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय राइडर घुड़सवार कौन बन गई है, तो कौन बन गई है, इसका सही जवाब हो जाएगा श्रुति वोरा। श्रुति वोरा जो कि पहली ग्रैंड इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय राइडर बन गई है, यानी घुड़सवार बन गई है। तो कौन है, श्रुति वोरा की बात किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसे IAU कहा जाता है, ने मंगल ग्रह पर खोज के लिए, कहाँ की बात कर रहा है, मार्स की बात कर रहा है। यानी मंगल ग्रह पर खोज के लिए 2 नए गड्ढों क्रेटरों का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के नाम के शहरों में रख दिया गया है। यानी जो मंगल ग्रह पर खोजे गए 2 गड्ढे हैं, क्रेटर, गड्ढे को क्रेटर बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों। उत्तर प्रदेश और बिहार के किस शहरों के नाम पे नामकरण उसका कर दिया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश का जो मुरसन शहर है और बिहार का जो हिल्सा शहर है, दोनों के नाम से रखा गया है। जो मंगल ग्रह पे नाम, गड्ढों के नाम क्या है, मुरसन और हिल्सा रखा गया है, जो विकल्प से ए नंबर सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया है केंद्रीय गृह मंत्री जिसका नाम है अमित सिंह, क्या नाम है, अमित शाह, यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस नाम से राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में की वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या रहने वाला, उसका नाम है संकलन। यानी संकलन नाम से अमित शाह ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा, क्या कहा गया, PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ कहाँ किया गया है, राज्य का नाम से आपसे पूछा है। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश की बात कर रहा है। मध्य प्रदेश से एक बात आई थी, उसका नाम क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश
जो मध्य प्रदेश की बात क्या किया गया है, मध्य प्रदेश। आज आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, पीएमसीडी की बात करेगा तो आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। एक 43 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने लिया गया है। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, जो विकल्प से डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में आंध्र प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किस शहर को एक राज्य की एकमात्र राजधानी घोषित किया गया है। देखो, आंध्र प्रदेश की 2-3 राजधानियाँ थी, क्लियर है दोस्तों। अब उन्होंने कहा है, जो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी ने हैं, वो अभी मुख्यमंत्री का चुनाव जीते हैं, उन्होंने एक घोषणा किया कि हमारे जो राज्य की जो राजधानी होगी वो एक ही देश होगी, एक ही शहर होने वाली है। तो कौन सी राजधानी घोषित कर दिया है, तो राजधानी घोषित कर दिया है आपकी अमरावती को, क्लियर है दोस्तों। उससे पहले विशाखापट्टनम भी थी, कुर्नूल भी राजधानी थी, 3 राजधानियाँ उनकी थी। तो अब की राजधानी क्या होने वाली है, जो विशाखापट्टनम को हटा के क्या कर दिया गया, अमरावती से एकमात्र एक ही राजधानी आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, जो विकल्प से बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया है केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में स्थित जोशीमठ शहर का नाम बदलकर किस आधिकारिक तौर पर नया नाम दे दिया गया है, क्या किया गया है। तो उसका सही जवाब होगा ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। जोशीमठ को ज्योतिर्मठ कर दिया गया है, क्लियर दोस्तों। क्या आंसर होगा, ज्योतिर्मठ। अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन है, चंद्रबाबू नायडू, जो कि उपयुक्त क्वेश्चन में दिया गया था। हाल ही में जापान और भारत का संयुक्त 8वां जो जिम्बिक्स 24 का आयोजन कहाँ किया गया है। यानी जो जिम्बिक्स होता है, जिम्बिक्स जो एक्सरसाइज होती है आपकी कहाँ होती है, किसके बीच में, भारत और जापान की बात कर रहा है। किसके बारे में, भारत और जापान की बात कर रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि जिम्बिक्स एक्सरसाइज किन 2 देशों के मध्य में होती है, तो भारत और जापान के मध्य में किया जाता है। लेकिन इस बार की जो 8वां संस्करण था वो कहाँ आयोजित किया गया है, तो कहाँ आयोजित किया गया है, ये योकोसुका जापान में किया गया है, क्लियर दोस्तों। कहाँ, योकोसुका जापान में। 8 नंबर का क्रम था, भारत और जापान के बीच में आयोजित होती है। 48 नंबर क्वेश्चन कहा गया है एफआई ने हाल ही में हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश को सौंपा है, क्लियर दोस्तों। यानी जो हॉकी पुरुष जूनियर का विश्व कप जो होगा 2025 में, वो किस देश में करवाया जाएगा, ये बात आपसे पूछी गई है। तो कहाँ किया जाएगा, ये भारत में किया जाएगा। यानी 2025 में जो हॉकी का फुटबॉल है, वो जूनियर फुटबॉल विश्व कप कहाँ किया जाएगा, हॉकी में किया जाएगा। यहाँ पे 2025 की बात कर रहा है। क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है विश्व बैंक ने भारत के वित्त वर्ष जिसका नाम 2025 है में विकास अनुमान यानी जीडीपी का 6.4 से बढ़कर अब कितना कर दिया गया है। तो कितना कर दिया गया है, 6.6 कर दिया गया है। यानी 6.4 पहले था, अब कर दिया गया है 6.66। क्लियर दोस्तों, आपको याद रखना है। 50 नंबर क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, कहा गया है गेल मध्य प्रदेश के किस शहर में भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा कर दिया गया है। तो कहाँ की बात कर रहा है, ये प्रदेश की कर रहा है, मध्य प्रदेश की बात कर रहा है। नाम का है क्रैकर परियोजना, इथेन क्रैकर परियोजना की बात कर रहा है, जिसमें 60,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सीहोर का, मध्य प्रदेश की सीहोर में। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रकाशित वैश्विक शांति सूचकांक में, यानी किस में बात कर रहा है, शांति के मामले में बात कर रहा है। शांति में 163 देशों की लिस्ट में भारत का स्थान क्या है, यही पूछा गया है। तो भारत का स्थान कितना है, 116। यानी कितने लोग खुश हैं, 116 लोग खुश हैं। ये हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। वैसे स्थान है 116, हम लोग की बात नहीं कर रहा है।
116 की बात करें तो हम याद रखेंगे कितने लोग भारत में खुश हैं, 116 ही लोग सिर्फ भारत में खुश हैं। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये हम ट्रिक बता रहे हैं याद करने के लिए, ऐसा है कुछ नहीं। 52 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में कितने करोड़ घरों को मंजूरी दिया गया है। यानी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो अभी गठित किया गया है उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में कितने करोड़ घरों को मंजूरी दिया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 करोड़ की बात कर रहा है, लेकिन ग्रामीण और शहर दोनों की बात कर रहा है। कितने करोड़ घरों को मंजूरी दिया गया, 3 करोड़। विकल्प में बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है 53 नंबर, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा जिसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट, क्या नाम है, आई हैव द स्ट्रीट, एक कुट्टी क्रिकेटर स्टोरी का विमोचन किसने किया है? तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा तो रविचंद्रन अश्विन ने किया, चंद्रन अश्विन ने किया, जो विकल्प से सी नंबर सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन पूछा गया है 54 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज की बात कर रहा है। 55 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अल्टीमेट की बात कर रहा है, तो कौन बनी है? पूजा तोमर बनी है। फ्रेंच ओपन की बात करेगा तो कार्लोस अल्कराज की बात हो जाएगी। क्लियर दोस्तों, विकल्प नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 56 नंबर, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? किसकी बात कर रहा है? पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है भारतीय नौसेना की। वो कौन बनी है? 56 नंबर आपका क्वेश्चन है, जो विकल्प से हो जाएगा अनामिका। कौन हो जाएगा? अनामिका वी राजीव हो जाएगी। यानी अनामिका नाम की जो व्यक्ति हैं, मतलब महिला सदस्य हैं, वो पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है भारतीय नौसेना की। क्लियर है दोस्तों। 57 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है? यानी यूएनओ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया 2025 को किस नाम से मनाया जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस नाम से मनाया जाएगा? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय पर्व है। क्या है? 2025 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। 58 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में प्रतिष्ठित आत्मकथा जिसका नाम है सोर्स कोड, क्या नाम है? सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स का अनावरण किसने किया है? तो इस किसकी है? बिल गेट्स की। बिल गेट्स की क्या कर रहे हैं? बिल गेट्स सोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? यहाँ सोर्स लगा रहे हैं। तो सोर्स कोड कौन हो जाएगी? बिल गेट्स। क्लियर है दोस्तों, ऑप्शन से सी नंबर सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी कंटेनर बंदरगाह, किसकी बात कर रहा है? कंटेनर बंदरगाह प्रदर्शन सूचकांक में भारतीय बंदरगाह को शीर्ष 20 रैंकिंग में शामिल किया गया है। यानी ऐसा कौन सा बंदरगाह है जिसे 20 रैंकिंग में शामिल किया गया है, जो कंटेनर बंदरगाह के रूप में शामिल किया गया है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम की बात कर रहा है। 18वां स्थान है। क्लियर है दोस्तों, कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है 60 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 60 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले कितने? 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा है। 600 छक्का किसने लगाया है? रोहित शर्मा ने। किसने लगाया है? रोहित शर्मा ने लगाया है। क्लियर है दोस्तों। 60 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में फ्रांस ने पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए किस नाम से एक सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया गया है? किस नाम से? तो उसका सही जवाब हो जाएगा तृष्णा नाम से। किसने? तृष्णा नाम से। किसने? भारत और फ्रांस ने। भारत प्लस फ्रांस की हम बात कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तृष्णा किन दो देशों की एक
सैटेलाइट मिशन है, तो किस आपका जवाब क्या रहने वाला है? भारत और फ्रांस की बात कर रहा है। क्वेश्चन पूछा गया है 62 नंबर। क्वेश्चन पूछा गया है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून की जो पर्यावरण की जो थीम थी वो थीम पूछी गई है, जो कि इम्पोर्टेंट है। क्लियर है दोस्तों? इम्पोर्टेंट है। क्या थीम रहने वाली है इसकी? थीम है भूमि पुनरुत्थापन और मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। 21 जून को आपको विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया जाता है, जो कि मोदी जी ने कहाँ मनाया था, कहाँ योग किया था? तो आपका जवाब होगा कश्मीर में। इसकी थीम अगर आपकी पूछ ली जाएगी तो कहा था कि स्वयं और समाज के लिए योग। किसके लिए? स्वयं और समाज के लिए योग की बात कर रहा है। 5 जून की जो हो जाएगी थीम हो जाएगी भूमि पुनरुत्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय 1000 दिन अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? कितने दिन रहे हैं अंतरिक्ष में कितने दिन रहे हैं? 1000 दिन रहे हैं। उनका नाम क्या रहने वाला है? उनका नाम है ओलेव कोनोनेको, जो रूसी एस्ट्रोनॉट है। नाम क्या है? नाम थोड़ा अजीब है। ओलेग कोनोनेको, जो कि रूस के रहने वाले हैं। 1000 दिन अंतरिक्ष में पूरे कर चुके हैं, जो विश्व रिकॉर्ड बना हुआ है इनका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर आपके क्वेश्चन में पूछा गया है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार में स्थित किस पक्षी अभयारण्य को रामसर सूची में जोड़ा गया है? तो उसका सही जवाब होगा नागी-नकटी पक्षी अभयारण्य, जो कहाँ पड़ता है? झाझा स्थान पे। नागी-नकटी स्थान कहाँ पड़ता है? झाझा स्थान है नागी-नकटी में, वहाँ पड़ता है, जो कि नागी-नकटी एक पक्षी अभयारण्य है जो बिहार में है, जिसे विश्व की रामसर सूची में जोड़ा गया है। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस नाम से एक अभियान शुरू किया गया है? किसकी बात कर रहा है? विश्व पर्यावरण दिवस की बात कर रहा है। दिन पूछा जाएगा तो किसकी बात कर रहा है? जून की बात कर रहा है, 5 जून की बात कर रहा है। थीम की बात कर रहा है तो अभी पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस की बात कर रहा था। 5 जून को एक अभियान चालू किया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो उसका नाम पूछा गया है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब उसका आपका हो जाएगा विकल्प से बी, एक पेड़ माँ के नाम। किसके नाम? एक पेड़ माँ के नाम। सभी लोग अपनी माँ के नाम से एक पेड़ लगाएंगे और उसको पानी वानी दे के और उसकी रखवाली करके आप उसको बड़ा करेंगे। क्या नाम दिया गया है? एक पेड़ माँ के नाम। बहुत इम्पोर्टेंट योजना है। क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट जो अभियान चलाया है, जो मोदी जी ने पर्यावरण के लिए दिया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने की 100% संभावना है। इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा। क्लियर दोस्तों? एक पेड़ माँ के नाम, 5 जून के नाम। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर 2.18 लाख मतदाताओं ने नोटा विकल्प को चुनकर रिकॉर्ड बनाया था? नोटा का फुल फॉर्म की बात करेगा के लिए किसकी बात करेगा? नोटा की फुल फॉर्म की बात करेगा। तो आंसर होगा नॉट ऑफ द एबव, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्लियर दोस्तों? क्या आंसर होगा नोटा का? नॉट ऑफ द एबव। क्लियर है दोस्तों? कहाँ बात करेगा? तो ये मध्य प्रदेश की इंदौर में। भाई साहब, लोकसभा चुनाव जो कि अब इस बार हुआ था, उसमें कम से कम 2.18 लाख मतदाताओं ने, यानी इतने 2 लाख प्लस मतदाताओं ने नोटा दबा दिया था। कहाँ की बात कर रहा है? मध्य प्रदेश की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 67 नंबर क्वेश्चन है। 67 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया 8 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। तीसरा सबसे बड़ा।
8 लाख करोड़ रुपए की पूंजी को पार कर दिया है। सही जवाब क्या हो जाएगा? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 68 नंबर। हाल ही में सानिया मल्होत्रा ने किस फिल्म के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीती है? क्या नाम है? उनका नाम है सानिया मल्होत्रा। पुरस्कार जीता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। जवाब क्या हो जाएगा? मिसेस। क्लियर है दोस्तों? जो विकल्प से C नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में 10 ट्रिलियन किसकी बात कर रहा है? 10 ट्रिलियन की बात कर रहा है। ट्रिलियन 10 की बात कर रहा है। रुपये का आंकड़ा पार करने वाला देश का पहला म्यूचुअल फंड कौन सा बन गया है? यानी 10 ट्रिलियन का म्यूचुअल फंड पार कर दिया गया है। किसका नाम क्या हो जाएगा? SBI म्यूचुअल फंड। SBI बैंक ने अभी हाल ही में देखा था 8 करोड़ रुपए का जो बजट पार कर दिया है। क्लियर दोस्तों? SBI चर्चा में बना हुआ है। 70 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 70 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कहा है किस देश का मून मिशन जिसका नाम है चांगाई 6, क्या नाम है? चांगाई 6 किसके लिए है? चंद्रमा के लिए है। दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन पर सफलतापूर्वक उतरा है। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चीन। क्या हो जाएगा? चा से चीन, चा से चंद्रमा और चा से चांगाई। क्लियर है दोस्तों? सब में चाचा आ रहा है। आपसे अगर पूछ लिया जाएगा चांगाई 6 जो कि चीन के द्वारा सफलतापूर्वक उतारा गया है किस ग्रह के लिए है, तो किसकी बात करेगा? तो चंद्रमा की बात करेगा जो पृथ्वी का उपग्रह है। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 71 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 71 नंबर पूछा गया है, हाल ही में केंद्र सरकार ने असम के किस जिले में किस जिले के मराभिता में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना को मंजूरी दे दिया गया है? किसकी बात कर रहा है? केंद्र सरकार की बात कर रहा है। राज्य की बात कर रहा है असम की। तो कहाँ का? कामरूप। स्थान है कामरूप जो कि असम में है। विकल्प से ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, सिक्किम विधानसभा चुनाव 2024 में पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटी है। कौन सी पार्टी? यानी सिक्किम में कौन से पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में सरकार बनाई है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसका नाम है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, जिसका नाम है SKM। क्या नाम है? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, जो कि विकल्प से B नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 73 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट जिसका नाम है नक्षत्र सभा, क्या नाम है? नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा मंसूरी, उत्तराखंड की बात कर रहा है। क्लियर दोस्तों? कहाँ है? मंसूरी, उत्तराखंड की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 74 नंबर, हाल ही में इसरो और विप्रो ने मिलकर किस देश ने 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो उसका सही जवाब क्या होगा? PS4। क्या नाम होगा? PS4 के नाम से लॉन्च किया गया इसरो और विप्रो के द्वारा। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है आपका 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, हाल ही में किसने रिकॉर्ड 15वीं बार दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग जिसके UEFA चैंपियन लीग का खिताब जीता गया? यानी 15वीं बार UEFA चैंपियन लीग का खिताब किसने जीता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका क्या जवाब होगा? रियल मैड्रिड ने। क्लियर है दोस्तों? अगला करंट है पूछा गया है 76 नंबर, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स ने मुताबिक मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए कौन एशिया के सबसे अमीर बन गए हैं? मुकेश अंबानी को छोड़ते हुए कौन एशिया के सबसे अमीर बन गए हैं? तो उनका नाम क्या है? गौतम अडानी बन गए हैं। क्लियर दोस्तों? यानी मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पे है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? किसे चुना गया है? ब्रांड एम्बेसडर। तो जो तंबाकू के लिए चुना गया है उसने PV संधू को चुना गया है, जो कि विकल्प से B नंबर सही हो जाएगा। तंबाकू PV सिंधु, याद रखेंगे इससे, तंबाकू से। 79 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में भारत सरकार ने
किस प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र को संयुक्त राष्ट्र के WSIS 2024 में चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? सी डॉट को। किसको? सी डॉट को किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय निर्यात आयात बैंक, एग्जिम बैंक जिसे बोलते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ने पूर्वी अमेरिका के देशों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में एक कार्यालय खोला है? तो कार्यालय कहाँ खोला है? नैरोबी, केन्या में। एग्जिम बैंक यानी निर्यात आयात बैंक, आयात निर्यात बोलो चाहे निर्यात आयात बोलो, बात वही है। कहाँ खोला गया है? नैरोबी, केन्या में खोला गया है। अगला क्वेश्चन 81 नंबर, हाल ही में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसे NSO बोलते हैं, आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24, किसकी बात कर रहा है? 23-24, कभी कभी 2024-25 दे देता है तो याद रखिएगा, उसकी बात नहीं कर रहा है। 2023-24 में किस देश में GDP कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाया गया? तो इसका सही जवाब होगा 8.1। क्या होगा? 8.2 की बात कर रहा है, 8.2 की बात कर रहा है। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन पूछा गया है 82 नंबर, टाइम मैगजीन में वैश्विक 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किन 3 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? किनको शामिल किया गया है? रिलायंस को किया गया है, टाटा को किया गया है, सीरम इंस्टीट्यूट को, यानी रिलायंस, टाटा और सीरम, RTS को। किसको? RTS को किया गया है, रिलायंस, टाटा, सीरम इंस्टीट्यूट को। आगे क्वेश्चन पूछा गया है चेन्नई स्थित निजी कंपनी, इसका नाम है 3 डायमेंशन यानी 3D की बात कर रहा है, इंजन के साथ दुनिया का सबसे पहला अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपित किया गया है। तो उसका नाम क्या पूछा है? अग्निकुल कॉस्मोस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अग्निकुल कॉस्मोस की बात कर रहा है, चेन्नई में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा किया गया है? मतलब घोषणा किया गया है, अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को स्कूली सिलेबस में अटैच कर दिया जाएगा। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? विकल्प नंबर A, केरल, सबसे पढ़ा लिखा साक्षर राज्य। पाकिस्तान में जो इंटरनेट की सुविधा को सुधारने के लिए चीन के देश साथ समझौता किया है और एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, उसका नाम आपसे पूछा गया है। उसका नाम आपका क्या रहने वाला है? क्या रखने वाला? पाकिस्तान MM। क्या रहने वाला? पाकसैट MM। क्या रहने वाला है? पाकसैट MM। क्लियर है दोस्तों? पाकिस्तान सैटेलाइट MM, इस तरीके से आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा? 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, ICC 9 नंबर का जो पुरुष T20 विश्व कप था, ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? उपरोक्त तो सभी को। किसको? क्रिस गेल को, युवराज को और शाहिद अफरीदी को। यानी जो नवा आपका ICC पुरुष T20 होने वाला है विश्व कप, उसके ब्रांड एम्बेसडर 3 लोगों को बनाया गया है, गिल को, युवराज को और अफरीदी को, तीनों को बनाया गया है। 87 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कांगो में तैनात किस भारतीय शांति सैनिक को UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उसका सही जवाब क्या होने वाला है? मेजर राधिका सेन को। यानी जो कांगो में कौन है? राधिका है, राधिका कांगो। क्लियर है दोस्तों? तो आपका क्या जवाब हो जाएगा? राधिका। 88 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किस नेपाली महिला ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है? नेपाली महिला ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, उसका नाम है पूर्णिमा सेठ। कहाँ के रहने वाली है? ये रहने वाली है आपकी नेपाल की। कहाँ की? नेपाल की। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कर्मचारी चयन आयोग ने SSC का अध्यक्ष बनाया गया है? किसे बनाया गया है? SSC का अध्यक्ष बनाया गया है। किसको बनाया गया? किसको? राकेश रंजन को। किसको? राकेश रंजन को SSC का अध्यक्ष बनाया गया है, जो विकल्प में A नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 90 नंबर क्वेश्चन। कहा है टीसीएस ने किस आईआईटी के साथ मिलकर भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने की घोषणा किया है। किसके साथ? टीसीएस जो कंपनी है किस आईआईटी के साथ भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप लॉन्च करेगा? वो किसके साथ करेगा? बॉम्बे के साथ। भारत आईआईटी प्लस टीसीएस प्लस बॉम्बे। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 91 क्वेश्चन। हाल ही में डीआरडीओ ने किस स्वदेशी रूप में विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन रुद्रम M2 की बात कर रहा है, यानी रुद्र M2 की बात कर रहा है। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपका है 92 नंबर। 92 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात जिसका नाम है रेमल। क्या नाम है? रेमल। रेमल का मतलब होता है रेत का टीला। क्या होता है? रेत का टीला या रेत का ढेर का नामकरण किसने किया है? तो उसका नामकरण जो किया गया है वो किया गया ओमान के द्वारा। किसके द्वारा? ओमान देश के द्वारा। आया कहाँ था? बंगाल की खाड़ी में आया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 93 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित एआई मॉडल लॉन्च किया गया है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा चीन। क्या जवाब हो जाएगा? चीन विकल्प का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है आपका 94 नंबर। कहा गया ताशकंद में आयोजित एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? किसने स्वर्ण पदक की बात कर रहा है? स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? ताशकंद में जो आयोजित किया गया था। क्लियर दोस्तों? तो उसका सही जवाब हो जाएगा दीपा कर्माकर ने। दीपा कर्माकर ने ताशकंद में जो आयोजित महिला एशियाई क्लब में है उसमें पहला स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता था। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 95 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किसे नासा हॉल ऑफ फेम में सम्मानित किया गया है? नासा के हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? उसे मोहम्मद अमीन भट्ट को। किसको? मोहम्मद अमीन भट्ट को। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 96 नंबर क्वेश्चन। यूएई के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग ने किसे गोल्डन वीज़ा मिला है? किसे गोल्डन वीज़ा मिला है? तो किसकी बात कर रहा है? तो ये बात कर रहा है रजनीकांत जी को। किसको? रजनीकांत जी को। यानी गोल्डन वीज़ा किसको दिया गया है? रजनीकांत जी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका 97 नंबर क्वेश्चन है। 97 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है 10वां विश्व जल मंच किसकी बात कर रहा है? विश्व जल मंच की बात कर रहा है। आधिकारिक तौर पर कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया बाली में। बाली कहाँ है? इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के बाली में जो 10वां विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पर आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है गेल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत अपना पहला हरित हाइड्रोजन मिशन संयंत्र कहाँ चालू किया गया है? तो कहाँ चालू किया गया है? चालू किया गया मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में हरित राष्ट्रीय हाइड्रोजन गेल के द्वारा जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार जो 2023-24 में भारत का शीर्ष मशरूम उत्पादक राज्य कौन सा बन गया है? यानी 2023-24 में मशरूम भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है उसकी बात किया गया है। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहार राज्य में। यानी बिहार राज्य में सर्वाधिक मशरूम का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 100 नंबर क्वेश्चन। कहा गया है दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादन और निर्यातक देश कौन सा बन गया है? क्लियर है दोस्तों? तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया जो विकल्प से बी नंबर सही हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है। 101 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इंडियन प्रीमियर लीग जिसका नाम है आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता था? किस टीम ने जीता था? आपका सही जवाब हो जाएगा सनराइज हैदराबाद। किसकी बात कर रहा है? सनराइजर हैदराबाद जो कि आईपीएल इस बार की टीम जीती थी। 102 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाल ही में वन नेशन वन एयर स्पेस किसकी बात कर रहा है? वन नेशन वन एयर स्पेस की बात कर रहा है
के लिए किस नाम से एक मिशन लॉन्च किया गया है? तो किस नाम से किया गया है? मिशन ईशान। क्या है? ईशान। मिशन ईशान, वन नेशन वन एयरबेस। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 103। हाल ही में दुनिया का सबसे पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस राज्य में लॉन्च किया गया है? किस राज्य में लॉन्च किया गया है? भारत में, जो कि विकल्प से ए नंबर सही हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए फाउंडेशन के सहयोग से लेटेस्ट मूव इंडिया अभियान, किसकी बात कर रहा है? लेटेस्ट मूव इंडिया की बात कर रहा है। अभियान शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? तो यह अभियान शुरू किया गया है ए और बी दोनों के द्वारा, यानी रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से सहयोग से चलाया गया है लेटेस्ट मूव इंडिया। अगला क्वेश्चन 105 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, दुनिया के सर्वाधिक प्रतिष्ठित कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में अवार्ड जीतने वाली पहली महिला भारतीय अभिनेत्री कौन बन गई है? तो कौन बन गई है? अनसुईया सेन गुप्ता। कान की बात कर रहा है। सुइया, सुइया का मतलब होता है सुनना। मान लिया जाए जोड़ लेते हैं शब्द सुइया, सुनना से जोड़ लेते हैं सुइया। सुइया किससे? कान से सुनते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा? अनसुईया सेन गुप्ता की बात कर रहा है। 106 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीतने वाली पहली कौन है? अनसुईया। वही क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। 107 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य में सागा दावा, किसकी बात कर रहा है? सागा दावा महोत्सव, इम्पोर्टेंट महोत्सव है। किसकी बात कर रहा है? सागा दावा की बात कर रहा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? विकल्प से सिक्किम। सागा दावा सिक्किम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 108 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय शैक्षणिक संस्थान ने वैज्ञानिकों ने मलेरिया से लड़ने के लिए एक नया टीका विकसित कर दिया है? बहुत सही, मलेरिया से लड़ने के लिए एक नया टीका विकसित कर दिया गया है, जो कि 108 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के द्वारा मलेरिया का नया टीका विकसित किया गया है, जो विकल्प से बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 109 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, जिसका नाम है, के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, यानी नाफेड इंग्लिश में उसे बोलते हैं, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उसका नाम है जेठा अहीर को। किसको? जेठा अहीर हमारे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जेठा अहीर, उन्हें नाफेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका 110 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा? 110 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है, हाल ही में यूएई में आयोजित 5वां विदेश मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह किस देश को 2 पुरस्कार मिला है? किसको मिला है? तो ये बात कर रहे हैं हम ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर सी की, जिसका नाम है विकल्प से भारत राज्य देश सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 111 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ जिसका नाम है नासा ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। किसकी बात कर रहे हैं? मुनीब अमीन भट्ट की बात कर रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन है। 112 में हाल ही में 146 अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक ATCM का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 112 का, उसका सही जवाब होगा केरल के कोची में, यानी 46वीं अंटार्कटिक संधि की बैठक कहाँ की गई? कोची में की गई है। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर क्वेश्चन। 113 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है शक्ति, शक्ति में कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति, यानी 7वां संस्करण है। याद किसे करेंगे? 7 व्यक्ति में शक्ति रहती है, यानी शक्ति अभ्यास किसके बीच में किया गया है? भारत और फ्रांस के बीच में किया गया है। पूछा है आयोजन कहाँ किया गया था? तो आयोजन आपका कहाँ किया गया है? यह आपका किया गया है उमरोई मेघालय में। कहाँ में? उमरोई मेघालय में। भारत और फ्रांस की बात कर रहा, शक्ति अभ्यास की बात कर रहा। शक्ति कितने लोगों में? 7 लोगों में। हमने एक बार क्वेश्चन याद करवाया था, 116 लोग शांत हैं। कितने? 116 लोग शांत हैं भारत में, यानी शांति इंडेक्स में कितना स्थान है? 116 स्थान है। कितने लोग शांत हैं? शक्ति कितने लोगों में? 7 में है। इसका मतलब 7वां संस्करण है किसका?
शक्ति अभ्यास का। क्लियर है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं 114 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा गया है, पहली बार भारत के किस सरकारी टीवी चैनल ने एआई कृषि और एआई भूम नामक 2 एआई एंकर लॉन्च किया है। उसका सही जवाब होगा डीडी किसान। क्या? डीडी किसान ने टीवी चैनल ने एआई कृषि और एआई भूम नामक 2 एआई एंकर लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। 115 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में 10वें विश्व जल फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाली, इंडोनेशिया। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया 116 नंबर, 77वां कांस फिल्म पुरस्कार किसकी बात कर रहा है? कांस की बात कर रहा है। 30 वर्षों बाद किस फिल्म को शामिल किया गया है कांस पुरस्कार में? ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है दोस्तों। तो किसको शामिल किया गया है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट को। क्लियर है दोस्तों। हमने आपको याद करवाया था कांस पुरस्कार अनसुईया। किसका? अनसुईया। अनसुना है। क्या है? अनसुईया को। क्रम कौन सा है? 77वां नंबर है। क्लियर है दोस्तों। आपका 117 नंबर क्वेश्चन है। क्या? 117 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में किस देशों में फिलीपींस को एक अलग देश के रूप में मान्यता प्रदान किया है? फिलीपींस को एक अलग देश के रूप में मान्यता प्रदान करने वाले कौन से देश हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला देश है आयरलैंड, फिर है स्पेन, फिर है नॉर्वे। क्लियर है दोस्तों। आयरलैंड, स्पेन, नॉर्वे देश ने फिलीपींस को एक अलग देश घोषित करने के लिए मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है आपका 118 नंबर क्वेश्चन। 118 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में लेखिका जेनी अर्पनबेक को अपने उपन्यास जिसका नाम है कायरोस के लिए 2024 में बुकर पुरस्कार दिया गया है। जेनी अर्पनबेक कहाँ की रहने वाली है? ये जर्मनी की रहने वाली है। आंसर आपका विकल्प से सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 119 नंबर, भारतीय मूल के किस अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक को क्षणिक खगोलीय पिंडों के खोज के लिए एक 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 119 नंबर का क्वेश्चन है, जिसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास आर कुलकर्णी को 100 पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। 120 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, T20 टूर्नामेंट के इतिहास में 8000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका विराट कोहली। 600 छक्के लगाने की बात कर रहा है, तो किसकी बात किया जाएगा? तो रोहित शर्मा आंसर हमारा सही आंसर होगा। 600 छक्के की बात करेगा तो। अगर 8000 रन की बात करेगा तो किसकी बात करेगा? तो विराट कोहली की बात किया जाएगा, जो T20 में उन्होंने 8000 रन का खिताब जीता है। क्लियर है दोस्तों। 121 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वें सदस्य कौन सा बन गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है आपका हरियाणा में है। क्लियर है दोस्तों। 99 नंबर का सदस्य कौन बन गया है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा स्पेन। कौन बन गया है? स्पेन। क्लियर है दोस्तों। 122 नंबर का जो क्वेश्चन है पूछा गया है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच किसकी बात कर रहा है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 2024 की बात कर रहा है, तो किस स्थान पर रखा गया है? 39 नंबर स्थान पर रखा गया है, जो विकल्प से बी नंबर सही हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में किसने मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक जिसे DGI के रूप में कार्यभार संभाला है? 123 नंबर का सही जवाब हो जाएगा इदासिसा नोंगरांग। क्या नाम है? इदासिसा नोंगरांग, जो कि मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 124 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस अर्धसैनिक बल को सौंपा गया है? ये VVI क्वेश्चन है। क्लियर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी संसद भवन की जो सुरक्षा है उसे किसे सौंपा गया है? तो किसे सौंपा गया है? CISF को। किसको? CISF को। क्लियर है दोस्तों। 125 नंबर का आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में किसने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो किसने ली है? लाई चिंगते। किसने लिए है?
लाई चिंगते ने ली है। 126 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पब्लिक सेक्टर के बैंकों में कौन सा बैंक इस वित्त वर्ष टोटल बिजनेस एवं डिपॉजिट जुड़ाने में पहले स्थान पर रहा है। यानी पब्लिक सेक्टर बैंकों में किसकी बात कर रहा है, पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात किया जाएगा। विकल्प से ए नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर। क्वेश्चन पूछा गया है 127 नंबर, किस देश ने राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई? तो कहाँ के रहने वाले थे? वो रहने वाले थे आपके ईरान के जो राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी है, उनकी अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से उनकी मौत हो गई है। 128 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में गोपी थोटाकुरा भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटन एवं राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने। यानी पहले भारतीय कौन से थे? राकेश शर्मा। दूसरे कौन है? गोपी थोटाकुरा। वो किस राज्य के रहने वाले हैं? आपसे क्वेश्चन ये पूछा है। कहाँ के रहने वाले? आंध्र प्रदेश के। कौन से? गोपी थोटाकुरा, जो राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष पर जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं, वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। उनका राज्य का नाम पूछा था। 129 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में इंडियन ऑयल ने पहली बार किस देश ने अपनी प्रीमियम ईंधन जिसका नाम XP100 का निर्यात किया गया है? ऑयल इंडिया ने किस देश को XP100 भेजा है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसकी बात कर रहा है? पड़ोसी देश जिसका नाम है श्रीलंका। क्लियर है दोस्तों? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 130 नंबर क्वेश्चन पे पूछा गया, फीफा ने महिला विश्व कप फुटबॉल 2027 किसकी बात कर रहा है? 2027 की मेज़बानी किसे सौंपा है? तो ये ब्राज़ील की बात कर रहा है। क्लियर है दोस्तों? 131 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में पर्यावरण की रक्षा योगदान देने वाले 10 वर्षीय ब्लू रेजिमेंट वीज़ा को लॉन्च किया गया है। तो कहाँ की बात कर रहा है? संयुक्त राज्य अमीरात की बात कर रहा है ना, संयुक्त अरब अमीरात की बात कर रहा है, UAE की बात कर रहा है। 132 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन बनने वाला है? यानी सभी ग्लेशियर उसके खोने वाले हैं। आंसर क्या होगा? वेनेजुएला। क्लियर है दोस्तों? कौन सा देश? वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन 133 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दिया है। किसने? फुटबॉल खिलाड़ी। कौन है? फुटबॉल खिलाड़ी। तो किसकी बात करेंगे हम? सुनील छेत्री की बात करेंगे, क्योंकि ये एक प्रकार के फुटबॉलर हैं। उन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। अगला क्वेश्चन आपका 133 नंबर क्वेश्चन है। 133 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान 6.2% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपसे पूछा गया है, तो जो आंसर सही जवाब हो जाएगा 6.9% यानी % कर दिया गया है। 135 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से आपदाओं के दौरान हुए नुकसान की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए आपदा रिपोर्टर और सूचना प्रबंध प्रणाली लॉन्च किया गया है? किसकी बात कर रहा है? आपदा रिपोर्टर एवं सूचकांक प्रबंधन प्रणाली लॉन्च किया गया है। उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? असम राज्य की बात किया गया है। क्लियर दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 136 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पोर्टेबल हॉस्पिटल लॉन्च करने का सफल परीक्षण किया गया है? यानी पोर्टेबल हॉस्पिटल का सफल परीक्षण किस राज्य ने किया है? उसका नाम क्या है? वो आपसे पूछा गया है, आपसे नाम पूछा गया है। नाम क्या है? भीष्म नाम से। यानी भीष्म नाम से पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया गया है। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 137 नंबर क्वेश्चन। 137 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में GTRI ने के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 की बात कर रहा है, अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन बन गया है? किसकी बात कर रहा है? वो चीन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? चीन बन गया है अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए। 138 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, भारत के 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने नंबर? 185। आंसर नाम इसका होगा P श्याम निखिल ने। किसने? निखिल बाबू ने ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। 85 नंबर। तमिलनाडु के रहने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों?
आपका क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, 139 नंबर, किस भारतीय पांडुलिपि को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है? किसकी बात कर रहा है? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया, 139 नंबर क्वेश्चन। तो रामचरितमानस को किया गया है, पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा की है, सहृदय लोकनाथ जो कि लोचन जी की है, ये इन सभी को शामिल किया गया। जो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी, इनमें से एक से अधिक यानी उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में किस देश ने चाबहार में स्थित वाजिद बेहस्ती बंदरगाह, क्या नाम है? चाबहार कहाँ है? ईरान में है। तो आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है ईरान। क्लियर है दोस्तों? यानी ईरान बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह पूछेगा तो आंसर क्या होगा? ईरान। क्लियर दोस्तों? चाबहार एक स्थान है, वहाँ स्थान भी है एक चाबहार, वहाँ एक बंदरगाह भी है जिसका नाम है चाबहार। क्लियर दोस्तों? उसी चाबहार स्थान पर एक क्वेश्चन बनाया गया है, बंदरगाह बनाया गया जिसका नाम है शाहिद बेहस्ती बंदरगाह। तो शाहिद बेहस्ती जो इस समय चर्चा में है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर क्या होने वाला है? ईरान होने वाला है। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 141 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में किस देश की पर्वतारोही जिसका नाम है कामीरीता शेरपा, क्या नाम है? कामीरीता शेरपा कहाँ की रहने वाली है? ये नेपाल देश की रहने वाली है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट पर 29 बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कितनी बार? 29 बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कामीरीता शेरपा की बात कर रहे हैं। 142 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, WHO की किस मुख्य वैज्ञानिक को कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी द्वारा डायरेक्ट मानद की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसका सही जवाब होगा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। किसको बात किया गया है? स्वामीनाथन को। यानी स्वामीनाथन ऐसी महिला हैं जिसको कनाडा सरकार ने डायरेक्ट की मानद की उपाधि प्रदान किया गया है। 143 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में साहित्य अकादमी ने किस प्रख्यात लेखक जिसका नाम है, आपसे पूछा गया है, सर्वोच्च सम्मानित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, उस व्यक्ति का नाम बताना है। यानी साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो किसे किया गया है? रस्किन बॉन्ड जी को किया गया है, जो विकल्प से बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे, हाल ही में किस देश ने बल्लेबाज कालिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया गया है? कालिन मुनरो किस देश के रहने वाले हैं? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो कहाँ के रहने वाले हैं? न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। कालिन मुनरो का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। क्वेश्चन पूछा गया है 145 नंबर, हाल ही में इरडाई ने रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी को मंजूरी दी है? तो किसको दिया है? हिंदुजा ग्रुप को। किसको? हिंदुजा ग्रुप को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 146 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में कुश्ती की वैश्विक संचालन WWE ने डोप परीक्षण कराने से इनकार करने पर किसे अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया है? यानी अस्थायी रूप से किसे निलंबित किया गया है? तो उसका सही जवाब है बजरंग पुनिया को। किसको? बजरंग पुनिया को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 147 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, IAF ने उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने किस नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन जो शुरू किया गया था जंगल में आग उठाने के लिए उत्तराखंड में, उसका नाम है बॉम्बी बकेट, जो विकल्प से ए नंबर सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? क्या आंसर रहने वाला है? बॉम्बी बकेट आंसर रहने वाला है। 148 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे पहला 6G डिवाइस लॉन्च करने की घोषणा किया गया है? तो 6G डिवाइस कौन लॉन्च करेगा? जापान करेगा। कौन करेगा? जापान करेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 149 नंबर क्वेश्चन, जो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा देश बन गया है? ऊर्जा उत्पादन देश बन गया है। यानी भारत का स्थान तीसरा है, तो पहले किस देश को पीछे छोड़ दिया है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा जापान को। क्लियर है दोस्तों? जापान को छोड़ते हुए तीसरा स्थान बन गया है। 150 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड एवं फॉर काउंटर टेररिज्म में कितने का योगदान किया है? तो सही जवाब क्या होगा? $5 लाख का। कितने का? $5 लाख का। 151 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, हाल ही में किस देश ने सहयोग से निर्मित नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक, क्या बनाया गया है? कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया गया है?
किस देश के सहयोग से किया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। किसके? जापान के सहयोग से। जापान लॉन्च कर रहा है 6G। क्लियर हो? जापान के सहयोग से ही बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 152, क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय सेना के खड़ग कोर और भारतीय वायुसेना ने पंजाब में किस नाम से 3 दिवसीय संयुक्त अभ्यास शुरू किया गया है? तो उसका सही जवाब रहने वाला है विकल्प से गगन स्ट्राइक सेकंड की बात किया जा रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 143 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है किस देश की संसद ने भारत के अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल बिजली खरीदे समझौते को मंजूरी दी है? किस देश की संसद ने भारत के अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल की बिजली खरीद पर समझौते पर मंजूरी दिया गया है? किसकी देश बात कर रहा है? श्रीलंका देश की बात कर रहा है। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 154 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर? 154 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 154 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है पुरुष और महिला वर्ग ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? यानी पुरुष और महिला वर्ग ने थॉमस और उबेर बैडमिंटन कप का 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस देश ने? तो चीन देश ने क्वेश्चन पूछा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो आंसर क्या होगा? बैडमिंटन से संबंधित है। दोनों कप इस बार के किसने जीता है 2024 के? तो खिताब जीता है चीन ने, जो विकल्प नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 155 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में किस देश ने स्कूल ऑन व्हील पहल लॉन्च किया है? कौन? स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू किया गया है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर राज्य ने। किसने? मणिपुर राज्य ने स्कूल ऑन व्हील पहल शुरू किया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 156 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? यूनिसेफ इंडिया ने किसे चुना है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा आपका करीना कपूर को। किसको? करीना कपूर को चुना गया है। अगला क्वेश्चन आपसे 157 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है 157 नंबर हाल ही में मुंबई सिटी एफसी ने किस टीम को हराकर अपना दूसरा इंडियन सुपर लीग ISL 2024 जीता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा मोहन बागान सुपर जॉइंट को। किसको हराकर? मोहन बागान सुपर जॉइंट को हराकर उसने जीता है। 158 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में किस देश ने चीन ने चांग-ई 6 मिशन के साथ चंद्रमा पर अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है? किसके सहयोग से? पाकिस्तान के सहयोग से। हाल ही में जारी विश्व प्रेस सूचकांक में किसकी बात कर? प्रेस की बात कर रहा है। विश्व प्रेस सूचकांक 2024 में 180 देशों के सूची में भारत का स्थान कौन सा रहने वाला है? 159 स्थान रहने वाला है। क्लियर दोस्तों? किसकी बात कर रहा है? 159 देशों की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 160 नंबर केंद्र सरकार ने नव स्थापित वस्तु एवं सेवा कर यानी GST अपील प्राधिकरण की पहला अध्यक्ष किसे चुना गया है? यानी GST-AT का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। किसको? संजय कुमार मिश्रा को, जो विकल्प नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने पहली बार चंद्रमा के दूरस्थ भाग में नमूने एकत्र कर वैज्ञानिक अध्ययन के लिए पृथ्वी पर लाने के लिए चांग-ई 6 नामक एक चंद्र अन्वेषण मिशन प्रक्षेपण किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो चीन के द्वारा किया गया है और पाकिस्तान के सहयोग से। किसके सहयोग से? चांद-ई मिशन चालू किया गया है चीन के सहयोग से, चंद्रमा के लिए किया गया, पाकिस्तान के सहयोग से किया गया है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प से सी नंबर सही हो जाएगा। चीन आपका सही जवाब हो जाएगा। 162 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि T20 विश्व कप 2024 के लिए अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का टीम का प्रायोजक कौन रहने वाला है? तो प्रायोजक कौन रहेगा? अमूल, जो कि दूध की एक कंपनी है, को रहेगा अमूल रहेगा, अमूल रहने वाला है। क्लियर दोस्तों? 163 नंबर एक क्वेश्चन पूछा गया है नक्षत्र सभा नामक कि भारत का पहला खगोल पर्यटन बनाया गया है, तो वो कहाँ बनाया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। क्लियर दोस्तों? उत्तराखंड के मंसूरी में। कहाँ? उत्तराखंड में। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। 164 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है किस राज्य ने वन्यजीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड
कहे जाने वाले हुइटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये कहाँ के रहने वाली है? तो असम राज्य की रहने वाली है। क्लियर दोस्तों। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 165 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में टोक्यो विश्व ओलंपिक द्वारा संचालित विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का अनावरण कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? आटाकामा, जो कि चिली में है। सबसे ऊंची जो वेधशाला है कहाँ है? आटाकामा है। 166 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गुजरात के किस जिले के सदियों पुराने कपड़ा सिल्क जिसका नाम है अजरक प्रिंट, क्या नाम है? अजरक प्रिंट को जीआई टैग दिया गया है। किसको दिया गया? अजरक टैग। तो रहने वाला है गुजरात का कच्छ जो शहर रहने वाला है। क्लियर दोस्तों। 167 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा युवराज सिंह को। क्लियर है दोस्तों, क्या हो जाएगा? युवराज सिंह को। 168 नंबर, HDFC बैंक के बाद 8 ट्रिलियन, कितने ट्रिलियन? 8 ट्रिलियन की बात करेगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? SBI आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 ट्रिलियन। सॉरी, इसका सही जवाब हो जाएगा ICICI बैंक, दूसरा बैंक बन गया है। पहला कौन बन गया है? पहला बैंक बन गया है SBI, और दूसरा की बात करेगा तब हम बात करेंगे ICICI बैंक। क्लियर है दोस्तों। पहला SBI 8 ट्रिलियन पर, तीसरा ICICI बैंक, दूसरा हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। 169 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? 169 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा कृष्ण एल्ला ने संभाला। क्लियर दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 171 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक उपक्रम नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? यानी नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया हाल ही में? तो उसका सही जवाब हो जाएगा इरडा, जो विकल्प से ये नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में भारत के पहले बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा झारखंडी, हिमाचल प्रदेश। कहाँ? हरित क्रांति हिमाचल प्रदेश। कहाँ की बात करेगा? हरित क्रांति हिमाचल प्रदेश। झाकड़ी स्थान है जो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। 173 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 173 नंबर, हाल ही में किस देश की गायिका जिसका नाम है रिजवाना चौधरी बान्या को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कहाँ की रहने वाली हो? बांग्लादेश की। जो PM ने अभी इस्तीफा दे दिया, इनका नाम है शेख हसीना। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 174 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड किसे दिया गया है? तो लॉरेंस का अवार्ड किसे इस प्रकार का दिया गया है? इसका सही जवाब हुआ नोवाक जोकोविच। इनका स्थान कहाँ है? सर्बिया। कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया देश के रहने वाले हैं। अगर आपसे स्थान पूछा जाएगा तो स्थान क्या होगा? सर्बिया। आपसे क्वेश्चन पूछा गया 175 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ किया गया है? किसकी बात करेगा? जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। विकल्प से ये नंबर सही हो जाएगा। 176 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में देश के 26वें नौसेना प्रमुख कार्यभार किसे संभाला गया है? किसकी बात कर रहा है? नौसेना की बात कर रहा है। नाम क्या हो जाएगा? दिनेश कुमार त्रिपाठी की बात हम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 177 नंबर पूछा गया है, 1 से 24 अप्रैल 2024 अप्रैल महीना किस रोग के जागरूकता माह के रूप में मनाया गया था? यानी अप्रैल महीना किस रोग के जागरूकता के रूप में मनाया गया था? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन किसके बात किया गया है? ऑटिज्म जागरूकता माह की बात कर रहा है। 178 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किस नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास उज्बेकिस्तान के तरमेज में संपन्न हुआ है? उसका सही जवाब क्या होने वाला है? जो विकल्प से इसका सही जवाब होने वाला है डस्टलिक 2024। यानी डस्टलिक जो अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के दो देशों के मध्य में होता है। 179 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अमिताभ बच्चन जी को। किसको? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित कीस मानवतावादी सम्मान, क्या नाम है? किस नाम से मानवतावादी सम्मान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है?
से 2021 से सम्मानित किया गया है? उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रतन टाटा जी को। किसको? रतन टाटा जी को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 181 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, 181 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रांसीसी कार निर्माता जिसका नाम है सिट्रोएन ने क्रिकेट के किस दिग्गज भारत में अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महेंद्र सिंह धोनी को कार कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम, क्या बताया हम? भारत मंडपम नई दिल्ली में किसकी जयंती पर 2525वें निर्माण महोत्सव के रूप में उद्घाटन किया गया है? तो किसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर महावीर। किसकी बात कर रहा है? महावीर जी की बात कर रहा है। 183 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, टोरंटो में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतकर वर्ल्ड खिताब के रूप में सबसे कम उम्र में चुनौती देने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इनका सही जवाब जो हो जाएगा विकल्प में डी मुकेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 184 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्वी सेना कप्तान के परिचालन नियंत्रण के तहत पूर्वी समुद्र तट पर किस नाम से एक युद्धाभ्यास का संचालन किया गया? उसका नाम क्या रहने वाला है? तो उसका सही जवाब रहने वाला है पूर्वी लहर के नाम से एक युद्धाभ्यास पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया जाएगा। तो नाम क्या है? पूर्वी लहर के नाम से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हॉकी इंडिया के छठे वार्षिक पुरस्कार 2023 से दौरान प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया अंशुता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दीपिका सोरेंग। क्या हो जाएगा? दीपिका सोरेंग इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? 187 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 प्रतियोगिता में किस देश के मोहम्मद सलेन को, कहाँ के रहने वाले? मोहम्मद सलेन के रहने वाले हैं, फोटो ऑफ द ईयर चुना गया है। तो कहाँ के रहने वाले हैं वो रहने वाले फ़िलिस्तीनी के, यानी फ़िलिस्तीनी के रहने वाले हैं। उन्हें वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का खिताब इस बार से नवाजा गया है। 188 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में भारत के किस बाहरी देश को पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की खेप सौंपी गई है? तो कौन सा बाहरी देश है? वो देश रहने वाला है फ़िलिस्तीन। क्या रहने वाला है? फिलीपींस देश रहने वाला है। क्वेश्चन पूछा गया है 189 में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है इसका आयोजन? इसका आयोजन किया गया है विकल्प नंबर बी, अबू धाबी की बात कर रहा है। क्वेश्चन पूछा गया है 190 नंबर, हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेशी इंजन के साथ क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? सफल परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या रहने वाला है? तो उसका नाम रहने वाला विकल्प से डी, यानी निर्भय नाम से एक स्वदेशी इंजन के साथ क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है और डीआरडीओ के द्वारा। क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में भारत की आज़ादी से जुड़ी किस शहर की तिरंगा बर्फी, क्या नाम है? तिरंगा बर्फी और धलुआ मूर्ति, तिरंगा बर्फी, तो तिरंगा बर्फी और धलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट की जीआई टैग किसे दिया गया है? तो दिया गया है वाराणसी को। किसको? तिरंगा बर्फी वाराणसी। क्वेश्चन आपसे पूछा गया 192 नंबर क्वेश्चन, इंडियन मॉनेटरी फंड यानी IMF ने वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर, यानी IMF के द्वारा आर्थिक वृद्धि दर क्या रहने का अनुमान है? यानी 6.5% से बढ़ाकर कितना करने का अनुमान रखा गया है? तो 6.5 से 6.8 रहने की अनुमान जताया गया है। 193 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, BCCI द्वारा मान्यता प्राप्त हाइब्रिड पिच, क्या नाम है? हाइब्रिड पिच वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन बन गया है? हाइब्रिड के पिच का मतलब होता है जो वहाँ पे घास लगी होती है वो आर्टिफिशियल रहेगी, वो वाली घास वाली पिच कौन सा पहला स्टेडियम भारत का कौन सा बनने वाला है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा HPCA स्टेडियम धर्मशाला। क्लियर है दोस्तों? आंसर क्या रहने वाला? HPCA धर्मशाला, विकल्प नंबर ए सही होने वाला है। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 194 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खिताब किस टीम ने IPL इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर 287 रन रखने वाला बनाया है? 287 रन बनाया था, सबसे ज़्यादा स्कोर बनाया था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सनराइजर हैदराबाद के द्वारा।
195 में T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने थे? तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा। हालांकि अब इनके छक्के कितने हो जाएंगे? 600 छक्के। अगर क्वेश्चन 600 छक्के लगाने की बात करेगा तो भी रोहित शर्मा, 500 की बात करेगा तो भी रोहित शर्मा, अगर बताएगा 8000 रन बनाने की बात करेगा, 8000 रन, तो किसका नाम आएगा? विराट कोहली। वैसे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा क्या? विकल्प से ए नंबर सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन पूछा जाएगा 196 नंबर, हाल ही में ईरान की सेना इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, ईरान ने इस हमले को क्या नाम दिया है? क्लियर है दोस्तों? तो उसका सही जवाब क्या होने वाला है? 196 का सही जवाब हो जाएगा ऑपरेशन टू प्रॉमिस। क्या रहने वाला है? ऑपरेशन टू प्रॉमिस रहने वाला है। क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में संस्थान ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए टिकाऊ हाइड्रोजेल बनाने की घोषणा की है। किसने की है? टिकाऊ। तो आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का? सही जवाब हो जाएगा IIS बेंगलुरु ने। किसने? बेंगलुरु ने। पानी से माइक्रो प्लास्टिक हटाने की प्रोसेस की बात किया गया है, तो बेंगलुरु की बात नाम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा 198 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय फिल्म को कांस पुरस्कार की बात करेगा। कांस की बात करेगा, नंबर कौन सा है? 77 नंबर। नाम का हमने बताया था अनसुईया। क्या बताया था? अनसुईया। अनसुईया की बात कर रहा है। चुना किसे गया है? तो उसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए चुना गया। 77 नंबर का पुरस्कार है, अनसुईया बेग को दिया गया था, ऑल वी इमेजिन के लिए दिया गया था। 199 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 2023-24 ने अपने GDP विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.7 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? कितना कर दिया है? एशियाई ADB की बात कर रहा है, ADB की बात कर रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 7%। क्या हो जाएगा? देखो ADB ने 6.7 से 6.9 किया था। सॉरी, IMF ने। किसने किया था? IMF ने। यहाँ पे क्या आ जाएगा? IMF ने। IMF ने। लेकिन ADB ने 6.7 से बढ़कर कितना कर दिया? 7% रखने का अनुपात किया गया। दोनों डाटा आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों? क्वेश्चन पूछा गया है 200 नंबर। 200 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, हाल ही में भारत के जगजीत पवारिया संयुक्त राष्ट्र के किस प्रमुख निकाय के तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुनी गई हैं? यानी जगदीप पवारिया तीसरे कार्यकाल के लिए चुनी गई हैं, किस संगठन के लिए? आंसर आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिज्म कंट्रोल बोर्ड की बात कर रहा है। क्लियर है दोस्तों? किसकी बात कर रहा है? नारकोटिज्म। ये क्लास यहीं तक, क्योंकि टेक्निकल कुछ एरर होने के कारण इस क्लास को पूरा हम कवर नहीं कर रहे हैं। यानी जो आपकी स्पीडी की बुक है उसको हम पूरा नहीं कवर कर रहे हैं, उसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। पहले इस पार्ट में यहीं तक 200 क्वेश्चन, बाकी वाले जो दूसरा पार्ट आएगा कल की क्लास में उसमें सारा आपका कवर कर दिया जाएगा। यानी 2 पार्ट आपके देखने पड़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। क्लियर दोस्तों? इससे बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं रहने वाले हैं। जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि आने वाले सभी एग्जामों के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसी क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।